इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही है और ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ बड़ा पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी और उसके आसपास रावलपिंडी में खास तौर पर अब ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी एक तरीके से कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए हैं और अगले 10 दिनों के लिए बताया जा रहा है कि ये तैयारियां की जा रही है। कुछ कार्गो विमान, अमेरिका के कुछ कार्गो विमान वो भी इस्लामाबाद में उतरे हैं। ऐसी भी वीडियोस निकल करके सामने आई है। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है और ईरान और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है बातचीत को लेकर के, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। ये ईरान की वो बेचारी महिलाएं हैं, वो बेबस लाचार महिलाएं हैं जिनको इसी तरीके से प्रोजेक्ट करके झूठ फैलाया गया कि ईरान में महिलाओं को दबा दिया गया है, ईरान की महिलाएं बेबस हैं, लाचार हैं और आयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन से छुटकारा पाना चाहती हैं। तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन ईरान की इन बहादुर महिलाओं को आप देखिए। जब देश के ऊपर संकट आया तो ये महिलाएं हाथों में हथियार लेकर के सड़कों के ऊपर है और अपने मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि दुश्मन के खिलाफ है। ये तस्वीर जो निकल करके सामने आई है, जिस तरीके से वहां पर बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर है और बड़े हथियारों के साथ में है, जाहिर सी बात है ईरान के अंदर महिलाओं को लेकर के जो परसेप्शन खड़ा किया गया था पूरी तरह से झूठा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं न केवल रैलियों में सरकार को सपोर्ट कर रही है बल्कि अब सरकार को सैन्य तौर पर भी सपोर्ट करने के लिए मैदान में है, सड़कों पर है। और यह तस्वीरें उस मुल्क के लिए यानी अमेरिका के लिए खास तौर पर एक डरावनी तस्वीर से कहीं ज्यादा है, जहां पर वो कह रहे थे कि हम अपनी ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतारेंगे। अगर वो ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतारते तो उनकी क्या हालत होती, ईरान की महिलाएं उनका किस तरीके से स्वागत करती। मुझे लगता है कि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अब सीधे आपको पाकिस्तान लेकर के चलते हैं और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद का इस वक्त में जो नज़ारा है वो आप देखिए। सबसे पहले ये नज़ारा आप देखिए जहां पर ये अमेरिकी कार्गो दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी कार्गो के उतरने की तस्वीरें वो निकल करके सामने आई है और इस तरह के अमेरिकी कार्गो तभी निकल करके सामने आते हैं जब कोई बड़ी बैठक के लिए, कोई बड़ी वार्ता के लिए या बड़ी मीटिंग्स के लिए अमेरिका के अगर बड़े रहनुमा अगर वो आते हैं तो उनके लिए उनके साजो सामान और जो दूसरी उनकी जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें, जब वो आती हैं तो इस तरीके से ऐसे कार्गो विमान में गाड़ियां, सिक्योरिटीज़ वो पहले से पहुंच जाती हैं। अमेरिका जहां पर भी जाता है, अब कौन आ रहा है यहां पर ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जहां पर भी जो भी बड़ा नेता अगर जाता है तो इस तरह की तैयारियां वहां पर पहले से शुरू हो जाती हैं। जो ये तस्वीर निकल करके सामने आई है अमेरिकी कार्गो विमान की, अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मुझे लगता है कि इनमें गाड़ियाँ और जो सिक्योरिटी के सामान वगैरह होते हैं वो सब जो आते हैं वो आ गए हैं और अब बातचीत होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधि सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सोमवार को पाकिस्तान में पहुंचेंगे। रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट में गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया। उन्होंने लिखा कि होर्मुज बंद कर ईरान करीब $500 मिलियन प्रतिदिन का नुकसान उठा रहा है, जबकि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिकी प्रस्ताव नहीं मानता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बना सकता है। देखिए ये जो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप, इस शख्स को लेकर के वहाँ के लोग, वहाँ की टीम वो भी सोचते होंगे कि ये क्या है। एक तरफ पूरी तरह से जो इनका सरेंडर दिखाई दे रहा है, ये ईरान में घुस नहीं पाए। ईरान ने 40 दिनों के इन युद्ध में इनको बहुत बुरी तरह से मार पहुंचाई है। इनकी जो साख थी वो ख़त्म कर दी है, तार तार कर दिया उसको। अमेरिका की जो रेटिंग है वो बुरी तरह से डाउन हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग डाउन हो गई और अब पाकिस्तान जैसे देश का सहारा इनको लेना पड़ रहा है। आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को काम पर लगाया हुआ है,
कि भैया जाओ किसी तरीके से मना लो। और ये जो है वो ऐसा लगता है कि वहां पर बैठे 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 कोई ना कोई नई धमकी देते रहते हैं। मतलब इनका ऐसा लगता है कि खाना हजम नहीं होता है किसी को धमकी दिए बिना। और ये धमकी जो है वो दे रहे हैं कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरान को इतना नुकसान हो रहा है, उनको इतना नुकसान हो रहा है। आपकी हालत क्या है? अगर आपको नुकसान नहीं होता तो क्या आप पाकिस्तान की शरण में जाते? आप पाकिस्तान को जो है वो मीडिएटर बनाते? सच्चाई ये है कि आपकी बहुत बुरी हालत है। अब पाकिस्तान के अंदर नई टीम पहुंचेगी ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान में फिर से वार्ता के लिए अमेरिका से नई टीम पहुंचेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत इस हफ्ते फिर से शुरू होगी और इसके लिए अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष दूत स्टीव विटकोफ सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक दूसरा अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का दौर मंगलवार को इस्लामाबाद में तय है। शांति के लिए अमेरिका के विशेष दूत जरेड कुशनर भी इस बातचीत में शामिल होंगे। पिछली बातचीत का नेतृत्व कर रहे जेडी वेंस इस बार शामिल नहीं होंगे। तो इस बार दो शख्स का नाम निकल करके सामने आ रहा है। जरेड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और विशेष दूत भी हैं अमेरिका के, और उसके साथ साथ स्टीव विटकोफ, दो लोगों का नाम फाइनल हो गया है। जेडी वेंस जो पिछली बार आए थे, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका नाम इस बार फाइनल दिखाई नहीं दे रहा है। वो इस बार आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं उनके मुताबिक उनका नाम नहीं है। तो अगर वो नहीं आएंगे तो क्या बड़ी डील करनी है, और बड़ी डील ये दोनों कर पाएंगे स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर, या फिर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो खुद आएंगे? ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी है, मैं आपको तैयारी आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए रावलपिंडी के अंदर किस तरह की तैयारी चल रही है। रावलपिंडी के डीसी उन्होंने एक पोस्ट किया है, और ये पोस्ट आज दोपहर का है। आज 19 अप्रैल 12:49 पर रावलपिंडी के डीसी ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके कहा कि सभी प्रकार के प्राइवेट पब्लिक जितने भी वाहन हैं वो सब उनको हिदायत दी जा रही है कि अब वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ में सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी वो अब सड़कों के ऊपर नहीं चल पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है एक और इस्लामाबाद ट्रैफिक की तरफ से जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है, और जिसमें ये कहा गया है कि ड्यू टू अराइवल ऑफ फॉरेन डेलीगेशन, यानी इस्लामाबाद के अंदर विदेशी जो है वो डेलीगेशन आ रहे हैं, और इसीलिए रेड जोन, एक्सटेंडेड रेड जोन, इन सब को जो है वो बढ़ा दिया गया है, और तब तक के लिए ट्रैफिक वो बंद रहेगा। तो इस तरह की एडवाइजरी जारी हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तैयारी दिख रही है। और पिछली बार जिस तरीके से अमेरिका का डेलीगेशन आया था, उस वक्त में भी ऐसी तैयारी जो नहीं दिखी थी, जो तैयारी फिलहाल दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें आप ये देखिए, वहां पर ट्रैफिक जो है वो किस तरीके से अभी कंट्रोल किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए आप। और कर्फ्यू जैसे हालात जो है वो इस वक्त में इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के आसपास में दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास में, इस्लामाबाद राजधानी हो जाती है, और रावलपिंडी उसके बगल का 15 मिनट दूरी का जो शहर है। सेना का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, और कई और बड़े हेडक्वार्टर्स हैं रावलपिंडी के अंदर भी। तो दोनों शहरों में इस वक्त में इसी तरह की चहलकदमी जो दिखाई दे रही है, और एक अजीब सा सन्नाटा शहरों के दोनों के अंदर जो है इस्लामाबाद और उसके साथ साथ रावलपिंडी में दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये अब साफ हो गया है कि बातचीत होने जा रही है, और मंगलवार के लिए बातचीत का समय जो बताया जा रहा है कि मुकर्रर किया जा रहा है। एक खबर आपको और दिखा रहा हूं। अमेरिका और ईरान दूसरी वार्ता के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में संभावित दूसरे दौर की सीज फायर वार्ता से पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक रविवार को प्रशासन ने सड़कों पर जवान तैनात किए, पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है, बड़े होटलों की बुकिंग रद्द कर दी गई है, और सुविधाएं खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में बातचीत के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। मध्यस्थता में शामिल एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया है कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और अमेरिकी एडवांस सुरक्षा टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो सिक्योरिटी टीमें हैं वो पहले से पहुंच चुकी हैं। इस्लामाबाद के तकरीबन सभी होटल्स वो खाली कर दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। और पिछली बार आपको याद होगा, एक ही होटल के अंदर, सरेना होटल में ही दोनों डेलीगेशंस को ठहराया गया था।
अमेरिकी डेलीगेशन और उसके साथ साथ जो ईरानी डेलीगेशन था वो भी। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से स्पष्ट नहीं है कि ईरान आएगा या नहीं आएगा। इतनी सारी तैयारियां पाकिस्तान में चल रही हैं। आसिम मुनीर की कोई खैर खबर अभी तक नहीं है कि आसिम मुनीर कहां है। और दूसरी बड़ी बात यह कि ईरान बातचीत में आएगा कि नहीं आएगा यह भी साफ नहीं। हालांकि लगातार जो खबरें मैं देख रहा हूं, जो बयान मैं देख रहा हूं, उसके हिसाब से जो प्रतिक्रियाएं ईरान की तरफ से आ रही हैं उसमें साफ कहा जा रहा है कि ईरान स्थायी शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ईरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है, ये बात कही जा रही है। और ईरान वो अमेरिका की शर्तों पर कि अपना यूरेनियम उनको सौंप दे या फिर टोल भी नहीं लगाएंगे, इन सारी शर्तों पर ईरान नहीं मानेगा। ये ईरान की तरफ से साफ किया जा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हम अपना यूरेनियम किसी कीमत पर किसी दूसरे को नहीं सौंपेंगे। वो हो सकता है कि रूस के लिए मान जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए माने बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि 5 साल अपने ही देश में रखें, लेकिन 5 साल आने वाले 5 साल के लिए वो किसी प्रकार का एनरिच्ड यूरेनियम प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस शर्त पर बात बन जाए। हो सकता है कि इस शर्त पर भी बात बन जाए कि उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको रूस में शिफ्ट कर दिया जाए और इसके बदले में अमेरिका उनकी $30 मिलियन जो संपत्ति अलग अलग जगह पर फ्रीज है उसको छुड़वा दे। तो इस तरह की खबरें फिलहाल चल रही है, लेकिन इंतजार इस बात का करना होगा कि क्या वाकई ईरान को अमेरिका मना पाएगा। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में अमेरिका का काम बनाने की बजाय बिगाड़ रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप वो खुद पाकिस्तान जाएंगे? क्या आसिम मुनीर ने ईरान को तैयार कर लिया है और अब वो अमेरिका को तैयार करने के लिए वो अमेरिका गए हुए हैं? ईरान का संदेश वो अमेरिका पहुंचा रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है? अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आप यूं मान करके चलिए कि सब कुछ हमारे सामने होगा। इंतजार इस बात का करना चाहिए कि उम्मीद के मुताबिक सब कुछ ठीक हो, दुनिया में शांति फिर से बहाल हो, ईरान के ऊपर जो बेवजह युद्ध शुरू किया गया था उसको रोका जाए, अमेरिका वो कुछ शर्तें माने, कुछ ईरान माने और उसके बाद में दुनिया में फिर से शांति की बहाली हो। और इस सब में पाकिस्तान ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, वो तो सबके सामने है ही। पाकिस्तान इसके सहारे एक तरीके से अपने आप को स्पॉटलाइट में लेकर के आ रहा है। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के हिसाब से उसके ऊपर इस वक्त में टिकी हुई हैं। सच्चाई भी है कि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है तो दुनिया भर की मीडिया वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहुंचेगी। पिछली बार भी पहुंची थी, इस बार फिर से वो पहुंचेंगे। और एक तरीके से आप यूँ कहिए कि 22 तारीख को जो सीज़ फायर ख़त्म होने वाला है उससे पहले कोई राहत की खबर सामने आ जाए, इंतज़ार इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो नीचे थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर भी मुझे मदद जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।